हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आई थी टेलर के यहाँ पे। एक्चुअली में मैंने दी थी यहाँ पर अपनी कुर्ती स्टिचिंग के लिए। कुछ एक्चुअली क्या है, डेली में पहनने के लिए ना कुछ कुर्तियाँ मुझे चाहिए थी, तो मैं वही दे रही थी। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था ज़्यादा, तो फिर मैं आगे चली गई थी मार्केट में। तो आगे गई, जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम तो मेरा हुआ नहीं, लेकिन मैं पहुँच गई फिर कपड़े की शॉप पर। मतलब यहाँ पर ना सूट वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पहुँच गई। तो फिर मैंने सोचा चलिए एक सूट अपने लिए ले लेती हूँ, परचेज़ कर लेती हूँ। वैसे भी तीजों का फेस्टिवल आ रहा है, तो देखो तीजों पे पहनने के लिए एक कुर्ती या सूट तो कुछ चाहिए ही। क्योंकि देखिए, मैं तो किसी से उम्मीद नहीं कर सकती कि मेरे मायके से कुछ आएगा, ठीक है? क्योंकि भई मेरे मायके की तरफ से कुछ भी नहीं है आने वाला, मुझे पता है, कोई नहीं है देने वाला मेरे को। तो मुझे तो खुद ही खरीदना है और खुद ही पहनना है। तो मेरा ऐसे ही है, मैं स्पेशल शॉपिंग के लिए नहीं जाती हूँ। मेरे को जब जो चाहिए अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कुर्ती पसंद कर रही थी, देख रही थी। तो यहाँ पर ना ये भैया ना मुझे ओपन कर के सारी दिखा रहे थे। तो ये फ्रॉक वाली कुर्तियाँ थी। तो इनमें ना कलर चूज़ मुझे करना था कि कैसी है, क्या है। और ये बहुत अच्छी थी, मतलब देखने में सुंदर लग रहे थे कलर प्रिंट। उसके बाद मैंने इनको ट्राई किया, देखा, और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके दिखाया, तो उन्होंने बोला अपने आप देख ले, जो देखना है, मुझे नहीं पता। क्योंकि उन्हें पेमेंट भी नहीं देना था, कुछ करना भी नहीं था। तो जो भी करना था मुझे खुद ही करना था, तो इसलिए मैंने खुद ही देख लिया। तो मैंने ना ये वाली कुर्ती पसंद करी। फिर आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसी लग रही है ये वाली कुर्ती। जो ग्रीन कलर की ना, इसके साथ में पैंट है, कुर्ती है और दुपट्टा है। तो ये वाला लिया है मैंने मेहंदी कलर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट गई थी आज, और मार्केट से अभी अभी मैं थोड़ा शॉपिंग करके आई थी। तो क्या ख़रीद के लाई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं गई तो थी अपना कुर्ती वगैरह देने के लिए, सिलवाने के लिए टेलर के यहाँ पे। फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आगे चली जाती हूँ मार्केट में। तो गई, तो वहाँ पे मैं फिर एक दुकान पे चली गई। वहाँ से मैंने अपनी कुर्तियाँ वगैरह ख़रीदी, एक कुर्ती ख़रीदी थी, और एक अपनी ये नाइट वियर टी शर्ट, लोवर, ये ख़रीद लिया था। तो एक दो चीज़ें ख़रीद ली थी। वैसे मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, वो चीज़ें मैं ख़रीद लाई थी। तो कुर्ती मैं इसलिए ख़रीद लाई थी कि देखो आगे तीजों का त्यौहार आ रहा है, तो तीजों पे मैं मतलब पहनने के लिए चाहिए, एक आध तो होना चाहिए घर पे, तो इसी वजह से। क्योंकि देखिए, मेरे मायके की तरफ से मुझे कुछ नहीं है, कोई नहीं है कि मेरे को कोई देगा या मेरे को कुछ मिलेगा। तो मैं सोचा चलो तीजों के लिए अपने आप खुद से ही परचेज़ कर लेती हूँ एक कुर्ती। तो एक मैंने ख़रीदी थी, लॉन्ग कुर्ती थी, और पूरा सेट मैंने ख़रीदा था। तो वही मैं ख़रीद लाई थी। और यहाँ पर ना ये जो ड्रेसेस फैली पड़ी ना, ये सब मुझे अभी पैक करनी है बैठ के। तो ये सब मैं अभी करूँगी पैक। और इधर वाला जो ये सारा सामान फैला पड़ा है, ये सारा सामान भी मुझे अभी संगवाना है। एक्चुअली मैं कुछ ना, कल लोकल कस्टमर आई थी, एक लोकल कस्टमर थी, उनकी ये ड्रेस थी, एक ये थी और एक ये थी। दो ड्रेस थी, ये विद पगड़ी थी, ये इनकी पगड़ी है। तो ये रेडी की थी मैंने, और एक दो ड्रेस और एक्स्ट्रा में मैंने रेडी कर ली थी। जैसे ये है ब्लू कलर की ड्रेस, तो ये मैंने एक दो ड्रेस रेडी कर ली थी एक्स्ट्रा में। और अभी एक ड्रेस और रेडी करनी है मुझे, तो वही सब मैं रेडी करूँगी। तो देखिए, मेरा तो ऐसे ही रहता है, ब्लॉग वगैरह मैं बनाती हूँ, लेकिन बस ऐसे ही बनता है मेरा ब्लॉग। मैं लगातार कंटिन्यू नहीं बना सकती, क्योंकि आने के बाद मैं थक गई थी। आने के बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया था, बच्चों को खाना वाना खिलाया था। खाने में मैंने जो छोले और पूरी बनाई थी वो उन्हें खिला दी थी। तो वो चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा था। और मैं सोची ना, वॉलपेपर जो मैंने मंगवाए थे ना अमेज़न से, तो मैं सोची वो वाला वॉलपेपर ना मैं यहाँ पे भी दीवार पे लगा दूँगी, ताकि ये दीवार ना ख़राब हो रखी है, यहाँ से भी, ऊपर से भी दीवार ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पर वो वाला वॉलपेपर मैं लगा दूँगी, ताकि दीवारें जो ख़राब हो रखी हैं ये थोड़ा सा ठीक हो जाएँ। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये पार्सल वगैरह पैक कर देती हूँ। किसी दिन आराम से और फुर्सत से आप लोगों को अपना ये टूर कराऊंगी वर्कशॉप का, कि मेरा कैसा मतलब वो रहता है, कैसे मैंने अपनी वर्कशॉप को तैयार कराया, कैसे रेडी किया, और पहले कैसी दिखती थी मेरी वर्कशॉप, कैसा रहता था मेरा, और अभी क्या है। तो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, पहले कर लेती हूँ पैकिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं
करने जा रही थी पैकिंग। तो पैकिंग से पहले मैंने रखी यहाँ पर वेट मशीन। एक्चुअली में क्या था, एक कस्टमर थे जिनका मुझे ऑर्डर पैक करना था, तो उनसे मुझे शिपिंग चार्ज लेना था। तो उन्होंने बोला था जब आप पार्सल पैक करोगे तो मुझे बता देना कि कितना डिलीवरी चार्ज आप लगेगा, मैं पे कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने वेट मशीन लेकर आई थी उठाकर। और देखिए फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ अपने मन की, है ना। देखिए मैं भी ना डिप्रेशन में चली जाती हूँ कई बार, कुछ चीज़ें सोच सोच के माइंड में ना वही सब चीज़ें चलती हैं, मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ, है ना। आज मैं यूट्यूब पर आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, थोड़ी सी अपना मन बहल जाता है मेरा बातें करके। आप सबको मैंने बताया हुआ है कि मेरे हस्बैंड भी मेरी से दूर रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, टूर पे रहते हैं, तो मैं उनसे भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अपने मन की, जो भी मेरे मन में बातें होती है। मायके की तरफ से पिछले 6 महीने से मेरी कोई फ़ोन कॉल नहीं आई है। हाँ, चाचा जी थे, उनकी मेरे पास फ़ोन कॉल आती थी, लेकिन पिछले 1.5 महीने से उनका भी मेरे पास कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है। तो उसके पीछे पता है क्या है, जब तक वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई थी, तब तक उनका मेरे पास लगातार फ़ोन आता रहता था। 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, जब भी था। और उनकी ज़रूरतें क्या होती थी, जैसे पापा की जब डेथ हुई थी, तो पापा की डेथ के बाद में जैसे उनका जो था मेडिक्लेम पॉलिसी थी जो मैंने कराई हुई थी, उससे वहाँ से पेमेंट आना था, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी, डॉक्टरों के चक्कर लगाने थे, डॉक्टरों के साइन कराने थे, फाइल कंप्लीट करानी थी, जो भी कुछ था वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। इसीलिए उनका ना मेरे पास बार-बार कॉल आती ही रहती थी, हर 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में, अभी पापा का मेडिक्लेम पॉलिसी का ये करवाना है, अभी वो करवाना है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। तो मतलब सब चीज़ें ना मेरे ऊपर छोड़ दी जाती थी कि तुम ही कराओ, है ना। डॉक्टर, मुझे पता है मैं कैसे सर्दी के टाइम में कैसे अपने बच्चे को छोड़ के जाती थी, हॉस्पिटल चक्कर लगा के आती थी। आज उस डॉक्टर के साइन होने हैं, आज ये फाइल कंप्लीट होनी है, आज वो होना है। नगर निगम डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए गई, 2-3 चक्कर लगाए, है ना। सारी चीज़ें मैंने की, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर कभी ये करना है, कभी वो करना है, वो सब चीज़ें मैंने किया, सब चीज़ें की। उसके बाद में लास्ट 1.5 महीने पहले उनसे मेरी बात हुई थी, जिस दिन मेरी सिस्टर के यहाँ पे उसके ससुर जी की 13वीं थी, उस दिन मेरी बात हुई थी उनसे। उसके बाद में मतलब उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है। तो उससे उससे पहले उसके बाद ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे डेथ सर्टिफिकेट पापा का मँगा लिया, और डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्होंने मतलब मुझसे बातें करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें डेथ सर्टिफिकेट मेन चाहिए था कि डेथ सर्टिफिकेट हमारे हाथ में होगा तो हम कल को मतलब कुछ भी कर सकते हैं पापा की प्रॉपर्टी के साथ में। मतलब कहने का ये है कि वो भाई के नाम भी करा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, और उसको अपने नाम भी करा सकते हैं। जो उनका मन करेगा वो करा सकते हैं। और देखो, भाई का तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ ही है कि वो ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा। वो ड्रिंक इस हद तक करता है कि वो घर के बर्तन तक बेच आता था पापा के सामने, जब पापा रहते थे, है ना। घर के अंदर जो बर्तन होते थे ना, पीतल के बर्तन होते हैं जिनकी आज की डेट में मार्केट में बहुत वैल्यू होती है, बड़े-बड़े बर्तन होते थे, वो तक वो बेच आता था, है ना। घर के अंदर उसने ये कंडीशन करी हुई थी। और तो हमें पता है कि वो तो कल को अगर उसके नाम अगर कोई उसको पीने के लिए देगा तो वो तो भैया कभी भी साइन करेगा और सब कुछ कर देगा, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा-सा लड़ रही थी, कर रही थी, इसी वजह से, है ना। भाभी है मेरी, वो किसी दिन की नहीं है, मतलब वो भी मतलब इसी तरीके से लड़ती-झगड़ती रहती है, हमेशा अपने मायके वालों के कहने में चलेगी, है ना। वही सब चीज़ें हैं, तो वही सब चीज़ें सोच-सोच के ना माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट होता है मेरा। तो आज मैं एक व्लॉगर हैं लखनऊ ग्रीन रुचि, उनकी वीडियोस में देख रही थी। तो अभी क्या उनके साथ भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं जो कंडीशन मेरे साथ है। जो चीज़ें मेरे साथ चल रही है ना लाइफ में, वही चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। तो आज मैं उनकी वीडियोस देख रही थी, तो जिसे देखकर ना मुझे ना खुद को हुआ कि मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं बहुत सारी बातें ना आप लोगों के साथ खुलकर नहीं कर पाती हूँ। उसके पीछे रीज़न है कहीं न कहीं कि मैं, या तो ये समझ लीजिए कि मैं अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ, या फिर ये समझ लीजिए कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो लोग ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं। इसी वजह से मैं थोड़ा-सा चुप लगा जाती हूँ, है ना? इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा। तो उनके साथ में क्या हो रहा है कि उनके अभी 4 महीने पहले उनके पापा की डेथ हो गई थी, और अभी रिसेंटली उनकी मम्मी की भी डेथ हुई है। वो भी 2 सिस्टर्स हैं, और उनका जो भाई है वो थोड़ा-सा मेंटली रूप से डिस्टर्ब है।
मेंटल रूप से डिस्टर्ब मतलब जिसे कह सकते हैं आप थोड़ा सा माइंड से थोड़ा प्रॉब्लम है उसे। तो वो भी मतलब लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है या बहुत जल्दी मतलब रिएक्ट करता है या बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है। उसकी अनमैरिड है वो, शादी नहीं हुई है। तो अब उनकी मम्मी के जाने के बाद में उनके मन में भी वही डर है, वही चीज़ें हैं। मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ कि कल को अगर उनके भाई से ज़बरदस्ती किसी ने भी साइन करा लिया, किसी भी प्रॉपर्टी के कागज़ पे, या फिर उनके भाई ने गलती से भी किसी ऐसी लड़की के साथ में शादी कर ली जो लड़की मतलब उनको धोखा दे के चली जाए, या फिर गलती से भी मतलब वो ये कह दे कि बाद में डाइवोर्स ले लें कि भई मैं तो ये तो पागल है, मैं तो डाइवोर्स ले लूँ, इससे तो ये है सब मेरे नाम हो जाएगा प्रॉपर्टी। मतलब वही ना, आज की डेट में ना कुछ किसी का कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग, है ना? किसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वही सब चीज़ें देख के ना डर लगता है, सोच-सोच के डर लगता है। तो वही सब चीज़ें सोच के ना बहुत बुरा लगता है कि लाइफ में ना इतना कुछ होता है, लेकिन लोग ना उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, रिलेट नहीं करते हैं उसको अपनी लाइफ से। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हैं और वही सब चीज़ें चल रही हैं अभी भी। पिछले मतलब ये लगा लीजिए पिछले 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीनों में आपने कभी भी मेरे चेहरे पर हँसी नहीं देखी होगी, मुस्कुराहट नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा मतलब ज़िम्मेदारियों में और परेशानियों में घिरा हुआ हो ना, वो कभी आपको मुस्कुराता हुआ और हँसता हुआ नहीं दिख सकता। आज मैं चुप बैठी हूँ, आज मैं कुछ भी बातें वहाँ वहाँ की यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ। तो इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? कि मैं अपने आप को ना इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ। इन सब चीज़ों से मैं अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ ताकि मैं खुश रह सकूँ, हैप्पी रह सकूँ। और सच मानिए, मैंने जब से उन लोगों के बारे में ये सब बातें ना करनी छोड़ी हैं, बोलना छोड़ा है, तब से लेके अब तक मतलब मैं बहुत रिलैक्स महसूस करती हूँ अपने माइंड को, बहुत ज़्यादा। वरना मैं पूरी-पूरी रात रोती थी, पूरी-पूरी रात बैठ के अकेले रोती थी, पूरी-पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी। इसी वजह से मतलब मेरे को ना बहुत सुकून मिलता है कि मैं वहाँ के बारे में कुछ भी बातें ना करूँ। लेकिन जब कुछ ऐसी बातें होती हैं ना माइंड में बहुत अपसेट करती है, जब आप इन सब चीज़ सिचुएशन से गुज़रते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज भी पापा की कुछ पेपर्स जैसे डॉक्टर के फाइल्स वगैरह सब मेरे पास रखी हुई हैं, तो मैं जब वो मेरे हाथ में आती हैं ना, तो मैं उनको जब देखती हूँ, तो मेरी आँखों से आँसू निकलते हैं, आँखों से आँसू निकलते हैं, याद आते हैं वो पल, वो दिन, वो टाइम। चलिए फ्रेंड्स, बस मेरे को आप लोगों से सिर्फ़ इतनी ही बातें करनी थी कि ताकि मैं आप लोगों के साथ में ना अपना बातें शेयर कर सकूँ, है ना? और देखिए यहाँ पर मैं बातें करते-करते आप लोगों से बताना भूल गई कि ये पार्सल मेरे पैकिंग हो चुके थे और ये कुछ हेयर थे। और देखिए मैं अपना ना काम करते-करते आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ी बहुत। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल ही चलाना है या वो है कि मुझे इससे कुछ इनकम ही करनी है। देखिए यूट्यूब चैनल अगर मुझे चलाना ही होता, तो मैं उस टाइम चला सकती थी जिस टाइम मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में थे मेरे पापा, है ना? लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया था। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई। 2 साल पहले ही पापा की जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, उसके बाद में कभी भी मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर नहीं की कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग कल को ये बात बोले कि पापा की तबीयत का बहाना लगा-लगा कर अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया है। मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, है ना? तो मैं अपने पापा की बीमारी का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी यहाँ पर यूट्यूब पर, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें शेयर नहीं की यहाँ पे। और 2 साल पहले ही मैंने अपने चैनल को बंद कर दिया, मतलब वीडियो डालना ही बंद कर दिया था।